वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देकर तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो, और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहाँ। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठारे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुकाओं में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए हैं। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई, आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी। तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर।